मुंगेर विधानसभा 165 क्षेत्र की निर्दल महिला प्रत्याशी कंचन कुमारी उर्फ कंचन गुप्ता को लेकर विधानसभा की जनता का इस बार यही सोच है नारी का सम्मान करने का। इसलिए निर्दल प्रत्याशी कंचन गुप्ता के समर्थन में आधी आबादी की धमक दिख रही है, जिससे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल के प्रत्याशी का हवा निकल रही है। निर्दल प्रत्याशी कंचन गुप्ता के बारे में वैश्य समाज के वरिष्ठ नेता सतीश शंकर पोद्दार उर्फ मुन्ना भैया का कहना है कि परिवर्तन के इस दौर में जनता विकल्प के रूप में कंचन गुप्ता के पक्ष में बोलबंद हो रही है। जनता को लग रहा है कि निर्दल प्रत्याशी ही मुंगेर के सर्वांगीण विकास के लिए हर चीज से परफेक्ट है। यही वजह है कि निर्दल प्रत्याशी कंचन गुप्ता का स्वागत मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम से लेकर ग्रामीण इलाके तक हो रहा है। और स्वयं प्रत्याशी कंचन कुमारी गुप्ता भी कहती है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो योग नगरी का विकास ऐसा होगा कि आने वाला पीढ़ी 2020 के चुनाव को सदैव याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी हूं, ये सही है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं निर्दलीय होकर के भी निर्दलीय नहीं हूं, क्योंकि जिसके साथ जनता हो वो निर्दलीय नहीं होता। और जहां तक मुंगेर में विकास की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ तुलनात्मक होता है, पूरे और अधूरे, कम और ज़्यादा। ये नहीं कह सकती विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन जो विकास मुंगेर में होना चाहिए वो नहीं हुआ। आप सभी जानते हैं मुंगेर कमिश्नरी था और आज कमिश्नरी रहते हुए भी एक टापू बन चुका है। और यहाँ विकास की बातें तो मैं आपको बता दूं कि एक कमिश्नरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बच गया, आज आपने देखा होगा इसके अधूरे विकास की जो बात करते हैं। हम चलते हैं अपने मुंगेर विधानसभा के जो हमारा बॉर्डर का हिस्सा, जहाँ अंतिम हिस्सा है घोरघट पुल। ये दूसरी बात है कि घोरघट पुल के बाद भी खड़िया, पिपरा, कटहरा और भटटोली जैसा कुछ पंचायत का हिस्सा वहाँ भी है। लेकिन ये घोरघट पुल की जो बदहाली है उस पे मैं मुंगेर की जनता की तरफ से और मुंगेर की खुद में हूँ, रोना आता है कि एक छोटा सा पुल जिसके कारण हमारा आज मुंगेर विधानसभा टापू बन चुका है। और जब घोरघट पुल की ही बात नहीं, आप चलिए इधर, आप जो कह रहे हैं कि मुंगेर के जो युवा पीढ़ी है, देश के विकास की बात करें, राज्य की विकास की बात करें, या फिर आप विधानसभा के विकास की बात करें, किसी भी विकास के क्षेत्र में युवाओं की अहम भूमिका होती है। 65% युवा वर्ग हैं और हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, परेशान युवा आज परेशान है रोजगार ढूंढने में। यहाँ रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। इसको लेकर भी कोई प्लानिंग है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये टीकारामपुर की बात नहीं है, आपके शहर से जुड़ा हुआ आपका कई ऐसे मोहल्ले हैं मुंगेर में, जैसे आपको करबल्ला का क्षेत्र है। जैसे मैं गई थी मुंगेर में, कल्याणपुर क्षेत्र में गई थी, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं ये कब टूट पड़ेगा ये किनारा और सभी जलमग्न हो जाएगा पूरा एरिया। उसमें निश्चित रूप से सरकार की नाकामियों के कारण, उनकी कमियों के कारण, उनके पदाधिकारियों के अनदेखी के कारण आज वो जलमग्न होने की जो स्थिति बनता है। तो मैं जनता के को यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि यदि मुझे चुनते हैं, निश्चित रूप से उसका जो उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को कि आप डटे रहो, डरो नहीं, और जब अपनी शिक्षा रखे हो झोली में भर करके अपनी क्वालिटी को, यदि आप मुझे सपोर्ट करते हो तो आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग कोशिश हमारी रहेगी कि यहाँ उद्योग धंधे लगे, जिससे हमारे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिले। यही मैं उनको संदेश देना चाहूँगी। देखिए, चुनाव में हमारी पुरजोर तैयारी है। चुनाव अब जो है कि पूरे पिकअप पर है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में दिन रात काम कर रहे हैं। जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान का हल ढूंढ रहे हैं। जो चुनाव में कैंपेनिंग होता है
जो बिहार में की स्थिति है और मुंगेर की जो स्थिति बनी हुई है, उस आधार से जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स का भी झुकाव जो है हमारी तरफ है। हमारा जो चुनाव चिन्ह भी है, कलम के नींव पर। और क्या प्लान है आपके? देखिए, अब योग नगरी, राजा कर्ण की धरती, मिरकाशिन की धरती ये मुंगेर है। संत और मुनियों की धरती मुंगेर है, जो आपको विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग उसका विकास के लिए हम लोग उस प्रयास करेंगे कि आज जो हमारा जो आप योग नगरी में, अब जैसे ये विश्व का योग केंद्र माना जाता था, यहाँ पे देश के हर हिस्से के लोग आते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले बातें थी अब वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके विकास के लिए अब जैसे मुंगेर ऐसा आप देखे होंगे कि चारों तरफ से किला है और बीच में मुंगेर है। यदि चारों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए तो हमारे यहाँ मुंगेर में सिर्फ ये रोजगार ही नहीं मिलेगा, इसका सौंदर्यीकरण ही नहीं होगा, बल्कि कई लोगों और परिवार को जीने का, उपार्जन का संसाधन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब कहीं भी किसी क्षेत्र का विकास होता है, उसकी ब्यूटी बढ़ती है, कई जन सैलानी लोग भी होते हैं, वो भी आएंगे विजिट करने के लिए। जो बाहर से जब रुपये आएंगे तो इससे हमारे मुंगेर की तरक्की होगी, उसके विकास में उस रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस तरह से इसी तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम